हाँ, स्टार्ट कीजिए सर। ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राहुल दुबे सर, मानिकलाल मेहता म्युनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल घाटकोपर से। इसके पहले हम लोग ने ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण पाठ पढ़ रहे थे और आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोष और कोष के प्रकार। तो किताबें आप लोग के सामने होंगी, किताब अपने सामने रख सकते हैं। मैं स्क्रीन पे वो बुक लेके आऊंगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हो और उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पर पढ़ के आता हूँ। बस 63 बच्चों, नंबर 3 पे आई। देखिए आपको दिया है कोष। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे दो विविध जानकारियों अथवा ज्ञान का वैज्ञानिक ढंग किए गए संग्रह को कोष कहते हैं। मतलब शब्दों को और जो हमको विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती हैं वो, और उनको उससे ज्ञान मिलता है, उनको वैज्ञानिक ढंग से साइंटिफिक मेथड से अगर जिसको संग्रह किया जाता है उसे हम लोग कोष कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ज्ञान का विशिष्ट पद्धति द्वारा गया संकलन और प्रस्तुत करते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के ज्ञान, मतलब एक ही ज्ञान नहीं, कई प्रकार के ज्ञान को एक अच्छी पद्धति द्वारा, विशिष्ट मतलब एक अच्छी पद्धति द्वारा किया गया संकलन, मतलब उसको जमा करना और उसको प्रस्तुति मतलब पेश करना, इसे हम लोग कोष कहते हैं। अब कोष की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका उद्देश्य क्या है? तो कोष का उद्देश्य क्या होता है कि कोष का उद्देश्य उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन, मतलब जो भी हम लोग को ज्ञान मिलता है उस प्रबंधन करना, ठीक ढंग से जमा करना और सुलभ ढंग से उसको उपलब्ध कराने की सुविधा निर्माण करना है। तो कोष का उद्देश्य क्या है बच्चों, इसको याद रखिए, समझिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि कोष का उद्देश्य क्या होता है। कोष का उद्देश्य है ज्ञान का प्रबंधन करना, मतलब जो भी हमको ज्ञान मिला है उस प्रबंध करना, उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना और सुलभ ढंग से उसको उपलब्ध कराना लोगों तक। इसे ही, यही है ज्ञान का मतलब कोष का उद्देश्य। तो समझ में आया बच्चों, कोर्स का उद्देश्य क्या है? अब हम लोग पेज नंबर 63 पे ऊपर जाएंगे तो देखिए कोर्स की आवश्यकता, एक अलग हेडिंग आई है कि कोर्स की आवश्यकता हमको क्यों महसूस हुई। कोर्स के कारण पाठ को पहुंचाया जाता है। पाठक मतलब जो व्यक्ति है, इस वक्त आप अपनी किताब पढ़ रहे हो, आप पाठक हो गए। तो कोर्स के कारण पाठकों तक ज्ञान पहुंचाया जाता है, उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाता है। मतलब अगर हमारे मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो देखिए हम लोग इंटरनेट का सहायता लेते हैं और इंटरनेट की सहायता के द्वारा हमको हमारे ज्ञान के लिए जो जरूरी चीजें हैं जिसको हमें नहीं आ रहा है उसको हम लोग समझ लेते हैं इंटरनेट से, तो हम हमारा माइंड भी थोड़ा शांत हो जाता है। तो वही इसमें बोला गया है कि जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाता है। कोर्स में क्या होता है, पाठकों की जिज्ञासा को शांत किया जाता है, किसी मुद्दे को विस्तार से स्पष्ट किया जाता है। कोई पर्टिकुलर कोई मुद्दा होता है, टॉपिक होता है, उसको विस्तार से बताया जाता है, ना कि शॉर्टकट तरीके से। पाठकों को अपने अध्यावसाय में वृद्धि करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। जो पाठक होते हैं उनको अपने अध्यापन पद्धति में वृद्धि करने की, मतलब उसको और पढ़ने में उनकी रुचि उत्पन्न होती है और उनको प्रेरणा मिलती है। अध्येताओं, शोधकर्ताओं मतलब पढ़ने वाले, खोजकर्ता वाले लिए कोष ज्ञान का पूर्व संग्रह उपलब्ध कराकर, पूर्व संग्रह मतलब पहले ही उन सब चीजों को जमा कर कर उसमें और जोड़ने की, मतलब जो भी हम लोग जमा किए हैं वो, और उसमें अगर हमको और कोई जानकारी मिलती है वो भी उसमें जोड़ने की तथा अनुसंधान करने की, अनुसंधान करना मतलब खोज करने की आवश्यकता निर्माण करते हैं। कोष राष्ट्रीय और सांस्कृतिक स्थिति का प्रतीक होते हैं। याद रखिए बच्चों, कोष राष्ट्रीय
और सांस्कृतिक स्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। अब समाज की जो बौद्धिक और सांस्कृतिक आवश्यकता जिस प्रकार की होगी, हमारे समाज में जो भी समाज की बौद्धिक होगी और जो समाज की सांस्कृतिक आवश्यकता जिस प्रकार की होगी, उसी प्रकार के कोष का निर्माण उस समाज में होता रहता है। तो समाज की जैसी बौद्धिक होगी, जैसी उसकी सांस्कृतिक होगी, उसी प्रकार से कोष का निर्माण होता रहता है उस समाज में। अब देखिए, कोष में जानकारी देते समय, कोष में मतलब एक ग्रंथ में अगर कोई जानकारी हम दे रहे हैं तो उसमें अचूकता होनी चाहिए, मतलब किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी जानकारी दे दिए, चलो सही तो सही, गलत तो गलत। तो अगर ऐसा किया जाता है, तो जो उसको पढ़ रहे हैं उनको भी गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो दूसरों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। इसीलिए अगर कोर्स लिखा जा रहा है, या तो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, उसमें वास्तविकता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, एक शॉर्ट एक एक वाक्य का होना चाहिए, बद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, मतलब एक सीरियल ढंग, सीरियल टाइप से, एक के बाद फिर एक, नहीं नहीं पहला फिर लास्ट फिर बीच वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें एक बद्धता होनी चाहिए और अध्ययनता जैसी बातों की आवश्यकता होनी चाहिए, अध्ययनता मतलब निरंतरता जैसी बातों की आवश्यकता होनी चाहिए, होती है। अध्ययनता को बनाए रखने के लिए, निरंतरता को बनाए रखने के लिए निश्चित समय के उपरांत कोष के संशोधित संस्करण अथवा पूरक संस्करण निकाले जाते हैं। तो संस्करण मतलब बच्चों क्या होता है कि की गई चीजें, जमा की गई चीजें, तो संशोधित संस्करण अथवा पूरक संस्करण ये सब निकाले जाते हैं। अब देखिए बच्चे, कोष का निर्माण करते समय, जब भी किसी कोष का निर्माण किया जाए तो अक्षरों की बनावट और विषयवार, ये दो पद्धतियां मोटे तौर पर उपयोग में लाई जाती हैं। अक्षरों की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि जिसे कोई सामान्य व्यक्ति भी पढ़ सके, और विषयवार, ये दो पद्धति मोटे तौर पर उपयोग में लाई जाती है। यह करते समय पाठकों को सुविधा प्राप्त होगी, पढ़ने वालों को, और जानकारी खोजने में सरलता होगी। इन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी जटिल चीज बना दिए, अब उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है, कोई भी समझ ही नहीं पा रहा है, और सोचेगा कि अब हम क्या करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही सरल और सुगम ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोर्स के अंत में यदि सूची दी गई होगी तो पाठकों के लिए उत्तम सुविधा हो जाती है। कोर्स के अंत में अगर सूची दी गई होगी, सूची में उसका, जैसे कि हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो देखिए लाइन में एक पहले इंडेक्स दिया होता है, इतने से लेकर इतना पेज तक पहला पाठ है, इतने से इतने लेकर दूसरा पाठ है, इतने पेज से इतने पेज तक तीसरा पाठ है, ये सूची दी जानी होती है। उपरोक्त पद्धति की कोष निर्मिति कोई व्यक्ति अथवा मंडल कर सकता है। कोष का लेखन में विविध विषयों के तज्ञों की आवश्यकता की अनुभव होगी। तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आया कोर्स लिख के चला गया, तो इसके लिए एक विशिष्ट व्यक्ति की जरूरत होती है जिसको उसके बारे में जानकारी होती है, और नहीं तो ऐसे कोई भी आके लिख के चला उल्टा रहने नहीं होता है, तो एक हमको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, समाज के लिए वो बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये कोर्स है। अब अगला है कोर्स के प्रकार। तो देखिए, कोर्स के प्रकार हैं, कोर्स के सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं, और चारों प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है। देख सकते हैं, शब्दकोश फर्स्ट है, विश्वकोश सेकंड है, थर्ड कोश सदृश वर्ड में, और चौथा के कोश है। अब हम चारों प्रकारों के कोशों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, पहला शब्दकोश। अब शब्दकोश क्या होता है? इसमें शब्दों का संग्रह, शब्दों का अर्थ, पर्यायवाची शब्द, शब्दों की व्युत्पत्ति दी जाती है। मतलब क्या होता है बच्चों शब्दकोश का, कि इसमें शब्दों का संग्रह किया जाता है, कई सारे शब्दों को एकत्रित पहले किया जाता है, कौन सा शब्द लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, शब्द ऐसे अनुचित वाक्य न बन जाए, तो पहले शब्दों को जमा किया जाता है, फिर शब्दों के अर्थ निकाल कि इन शब्दों के अर्थ क्या क्या हो सकते हैं। पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। तो इस प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति दी जाती है, इस प्रकार के पहले शब्दों को जमा किया जाता है, फिर उसके बारे में लेख लिखा जाता है। शब्दकोशों के महत्वपूर्ण प्रकारों में, शब्द को महत्वपूर्ण प्रकार है। अब बच्चों आगे पेज पे 63 हो रहा है, 64 पे आइए।
संग्राहक, विशिष्ट शब्दकोश, पारिभाषिक शब्दकोश, व्युत्पत्ति कोश, समानार्थी अथवा विरुद्धार्थी शब्दकोश, मुहावरों कहावतों का संग्रह कोश इत्यादि। तो ये हमारे शब्दकोश में आते हैं। तो इन सारी चीजों को शब्दकोश में एकत्रित किया जाता है और उसके बाद फिर उन पर विचार विमर्श किया जाता है और फिर उसको पढ़ा जाता है और उसको लिखा जाता है। तो ये पहला हुआ शब्दकोश। अगला हम देखेंगे कि विश्वकोश। विश्व के विश्वकोश के दो भेद हैं। पहला भेद क्या है? संग्राहक। संग्राहक मतलब ब्रैकेट में आपको दे के लिख के दिया गया है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, मराठी विश्वकोश इत्यादि। तो ये होता है सर्व संग्राहक। मतलब इंसाइक्लोपीडिया बच्चों आपको पता होगा कि एक पुस्तक का नाम, अदरवाइज आप इंटरनेट पे पीडिया एक ऐसी चीज है, किसी भी चीज की जानकारी अगर करना चाहें तो इंसाइक्लोपीडिया हमको देता है। इंसाइक्लोपीडिया है और महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश है और मराठी विश्व संग्राहक। अगर आप दूसरे पे जाएंगे तो दूसरे पे हम देख सकते हैं कि विशिष्ट विषय पर कोश। ये इसी विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट उसका नाम ही जो देखिए कि विशिष्ट विषय पर कोश। तो इसका ये मतलब है ये किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति कोश, व्यायाम ज्ञान कोश इत्यादि। एक विषय मतलब उसी चीज के लिए वो बनाया ही जाता है। ये आपका हुआ विश्वकोश। देखेंगे कोश वाड्मय। वाड्मय क्या होती है? एक सवाल आता है कि वाड्मय मतलब एक ढंग से संग्रह करना, जमा करना। तो कोश सदृश वार्ड में मतलब किसी विषय की समग्र प्रस्तुति की जाती है, पूरी जानकारी दी जाती है। इसमें किसी विशिष्ट पंडित लेख तज्ञों द्वारा, तज्ञ मतलब बच्चों दिखाएंगे एक जानकार द्वारा लिखा जाता है और किया जाता है। अब जैसे महाराष्ट्र जीवन खंड 1,2, शहर पुणे खंड 1,2, ईयर बुक जिसको ब्रैकेट में लिखा है मनोरमा टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं इसको एक तज्ञ व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं और जानकार व्यक्तियों द्वारा, जिसमें कि किसी प्रकार की कोई अचूकता, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई गलती मिलना मुश्किल है। तो ये होता है कोश वार्ड में। अगर छिपे आएंगे हम सूची वार्ड में, मतलब होते में उस के व्यक्ति, स्थान और ग्रंथों की सूची की क्रमबद्धता सूची कहते हैं। मतलब सूची का एक मीनिंग आपको ठीक ढंग से कि ग्रंथ के ग्रंथ में जैसे हमारा कॉपी होता है, सॉरी बनने, तो ग्रंथ के अंत में उस ग्रंथ के व्यक्ति वहां का स्थान शब्दों की। हेलो राहुल सर। हेलो राहुल सर। हाँ सर। हाँ, थोड़ा रेंज में रही सर, आवाज कट रही है आपकी। नहीं सर, रेंज में ही था, बट वो नेटवर्क का इशू रहता है ना, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके सर, ओके। हम्म।
तो सूचीवाद में बच्चों कि ग्रंथ के अंत में उस ग्रंथ की क्रमबद्धता को सूची कहते हैं। यह सूची संबंधित ग्रंथ को पढ़ने से सहायता मिलती है। जैसे यहाँ पे हम लोग रुक गए थे क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। तो जैसे दाते द्वारा मराठी पत्रिकाओं की सिद्ध की हुई सूची, एक एग्जाम्पल दिया गया है। दाते एक व्यक्ति का नाम है, उसके द्वारा मराठी पत्रिकाओं की सिद्ध की हुई सूची। तो इस प्रकार ये सूची वाड्मय है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कोश, कोश क्या होता है और फिर कोश के प्रकार क्या होते हैं। तो और अगला आपका टॉपिक है कोश और इतिहास। तो ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। आपका लेक्चर का आपको टाइम टेबल मिला ही होगा, तो उसमें आप लोग देखे ही होंगे कि इसको कब लेना है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था कोश और कोश के प्रकार, सिर्फ इतना ही था। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने जो भी इसमें टाइम दिया और जो भी आप लोगों ने इसको पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा। और इसके अतिरिक्त अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और दूसरी बात यह है कि इसको बच्चों मतलब बीएमसी के स्कूल के टीचर्स तो पढ़ा ही रहे हैं, प्लस आपको अपनी तरफ से भी कई बार पढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर्स भी आपका लेक्चर लेते हैं तो वहाँ पे भी आप समझ सकते हो। और यहाँ पे तो मैंने पढ़ाया ही है। और अगर इसके अतिरिक्त आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। हेलो सर, प्रबंधन मतलब क्या होता है सर? प्रबंधन मतलब प्रबंध करना, ठीक ढंग से उसको चलाना। और बौद्धिक, समाज की बौद्धिक बौद्धिक और सांस्कृतिक आवश्यकता बौद्धिक ये मतलब भी समाज का जिस तरह से जैसे आपका बुद्धि बोलते हैं ना, बौद्धिक मतलब बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस कितना है, आपकी आपकी बुद्धि कितना काम करती है। तो समाज की बौद्धिक मतलब समाज में किस प्रकार के बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति होते हैं। यस, बौद्धिक। और व्युत्पत्ति कोश क्या होता है सर? उत्पन्न किया गया कोश, व्युत्पत्ति। व्युत्पन्न। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? जयकर सर। बच्चों इस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। ओके सर। ओके सर। एक मिनट। हाँ सोनू पूछो। सोनू, शिवांगी, अपना माइक ऑन करो। सोनू, अपना माइक ऑन करो, पूछो, सवाल पूछो। खुला पूछो। हेलो, हेलो सर। आप पूछो बेटा। पूजा पूछो। हेलो सर। जिज्ञासा मतलब हाँ, सर, जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा मतलब इच्छा बेटा, किसी प्रकार को जानने की इच्छा। सर कोशस दृश्य वार्ड में वार्ड में मैंने बच्चों बताया कि किसी भी लिखित चीज को संभाल कर रखने की चीज, उसे कहते हैं वार्ड में। पूजा कुछ पूछना है तुम्हें बेटा? सर मैंने तो पूछा ना। ओके।
पुला पूछो। पुला अपना माइक ऑन करो। हाँ सर पूछा। और किसी बच्चे को कुछ सवाल पूछना है? ओके सर। ओके सर।